मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावधे नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय बोलो
भगत बनाए जाते हैं। दरबार राधा रानी का पापी भगत बनाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। आज राधा जी का जन्मदिन है, तो राधा जी की जन्माष्टमी है आज। इसनों कहते राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी जो है गोलोक खंड में इसकी कथा आती है। राधा जी के माता पिता हरे कृष्ण जो पिछले जन्म में सुचंद्र और कलावती के पूर्व पुण्य का वर्णन। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। गर्ग संहिता में लिखा है कि शौनक हे शौनक, राजा बहुलाशव का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया और पूछा। राजा बहुलाशव ने कहा, भगवान आपने अपने अनंत प्रद नित्या वृत्तिशील निर्मल जश में मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशुद्ध उज्जवल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण पर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने में क्या लाभ। देव ऋषि राधा जी के साथ पुत्र पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, ये मुझे कृपया पूर्वक बताइए देव ऋषि।
ऋषिवर इस कथा अमृत द्वारा आप विलाप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। हे राजन, जय कुल धन है, जिसे परस्पर प्राप्त श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण जन्म दिया, बना दिया है, और जिसमें तुम जैसे योग्य पुरुष एवं भवबंधन से मुक्त हृदय में जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है, अतः तुम इन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के परम महात्म्य पवित्र लीला का श्रवण करो। ये भगवान केवल कंस का श्रृंगार करने के लिए ही नहीं, अपितु इस पृथ्वी के संत जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर संसार में आते हैं, अवतीर्ण हुए। उन्होंने अपने तेजों में पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी से गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कालिंद जाकुलावर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुए। इस समय पादरों का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी तथा एवं सोमवार दिन था। मध्याह्न का समय था। मध्याह्न कहते दोपहर में। राधा रानी का जन्म पादों महीने में हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ, अष्टमी के दिन हुआ, दोपहर के 12 बजे हुआ। 12 बजे, आज दोपहर के 12 बजे उनका प्रकट उत्सव है। आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन बन के भव्य फूल लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। सुकून दिशाएं प्रसन्न हो निर्मल होती। कमलों की सुगंध से व्यापक शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शतपूर्णिमा के शत चंद्रमा से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तता आनंद से निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्या कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी हो 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान दी, जिस दिन का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो तपस्या मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधिका जी जब वृषभानु के जहाँ सकार रूप में प्रकट हुई
और खूब ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। स्वर्ण जड़ित एवं सुंदर रत्नों से खचित नंदन चंदन निर्मित तथा रतन किरण मंडित पालने में सखियों के द्वारा नित्य चलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? राधा को रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका वृषभानु मंदिर की दीपावली, गौलोक चूड़ामणि, श्री कृष्ण के कंठ की हारवली, मैं उन्हीं परम आराधिका राधिका का ध्यान करता हूँ और भूतल पर विचरता रहता हूँ। राजा बहुलाशा ने पूछा, मुनि वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवतीर्णीय है, क्योंकि उनके जहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप में प्रकट हुई। कलावती और सुचंदर ये पूर्व जन्म में कौन थे, जिसके कारण भगवान की अलाहनी शक्ति राधा जी इनके घर में जन्म लिया, अवतार लिया। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, राजराजेश्वर महाभाग सुचंदर राजा नरेंद्र के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंदर चक्रवर्ती नरेश थे। बड़े साक्षात उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में अधर्मा प्रवृत्ति पितरों के जहाँ 3 मानसी कन्या उत्पन्न हुई थी, वे सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रतनमाला और मेनका। पितरों ने अपनी इच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंश बुद्धिमान सुचंदर के हाथ दे दिया। रत्नमाला को बदे राज के हाथ में दे दिया। मेनका को हिमाचल के हाथ में दे दिया। तीनों के घर 3 कन्याएं। हिमाचल की पत्नी का नाम मेनका था, मैना। मैना के घर पार्वती ने जन्म लिया और सुनैना, राजा जनक की कारवाड़ी का नाम सुनैना था। उनके घर में सीता जी ने जन्म लिया। हिमाचल की पत्नी का नाम मैना था, उनके घर में पार्वती ने जन्म लिया। ते सुचंदर जो पितरों की कन्या कलावती, ओ इनको सुचंदर को ब्याह जो राजा नलिक का बेटा था। आगे जाकर के वो ही वृषभानु बने और जो कलावती थी वो कीर्ति बनी। उनके घर में राधा जी ने जन्म लिया। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। रत्नमाला जी से सीता जी, मेनका से
गर्भ से पार्वती प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। तदनंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंदर गोमती तट पर नैमिष तीर्थ में आकर पर्ण में तपस्या की। इन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की और तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदनंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक पड़ गई थी। ब्रह्मबाण सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बर्मी से निकलकर बोले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरी क्या गति होगी इनके लिए, इनके बिना धर्म में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में 5 वर्ष में गंगा और जमुना बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण तप भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधा जी का अवतार तुम्हारे घर में होगा, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ पर से कलावती और सुचंदर दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा वृषभानु हुए। कलावती कन्याकुब्ज देश कन्नौज में राजा पलंदन के जागकुंड से प्रकट हुई। उस दिव्या कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के कारण सुखचंद्र का जन्म हुआ। उस समय ये श्री वृषभानु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। ये गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंद राजा ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। इन दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति इनको बनी रही। अतः वह एक दूसरों को चाहते भी थे और दोनों को इच्छा से ही ये संबंध हुआ। श्री मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान में वो जो शरण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधा जी का जन्म जो है, जन्म नहीं हुआ था इनका। इनकी माता अग्नि से प्रकट हुई थी और राधा जी और इनके पिता वृषभानु जी, कीर्ति जी, इन्होंने पिछले जन्म से बहुत तपस्या की थी, वर मांगा था, तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था। जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके ही 2 रूप है। एक रूप राधा जी का है, एक रूप कृष्ण जी का है। राधा जी और कृष्ण जी दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक भगवान के 2 रूप माने जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा
फिर बोलो हरे कृष्णा। एक बार एक संत थे जो राधा जी का जो जन्म स्थान है बरसाना से 6 किलोमीटर दूर वो स्थान है जिसका नाम है कदम खंडी। कदम एक वृक्ष होता है, कदम के पेड़ है। वहां पर एक संतों को दीदार हुआ राधा जी का। और संत जड़े थे वो दिनों आराम करते, रात को परिक्रमा करते थे। ठंडे हुए थे, ब्रज की परिक्रमा करते थे रात को, और राधा कृष्ण का भजन करते थे। उत्थे बैरियां के बूटे थे। बैरियां के बूटे जड़े वो थल्ले नूं लफे होंदे। संतां दा शरीर उच्चा लम्मा था। दूजा उन्होंने केसधारी संत थे। जटां का जूड़ा बनाया हुआ था उन्होंने अपने शरीर, अपने सिर पर। रात थी, अंधेरा था, बैरियां के बूटे थलियां नंगे ते उन्हां दीयां जटां पैरां दे कंडियां विच उलझ गईयां। कंडियां ने जटां फड़ लईयां। संतां ने जटां खोलण बड़ी मेहनत की, पर जटां जिद्दां जिद्दां खोलण लगदे उनका होर उलझदियां जांदियां जटां। संत हार गए, थक गए। हुण उन्हें परम कर लिया भी हुण ना मैं खोलनिया, जे कोई होर भी आवे तो उहदे भी घराणियां ने। हुण भगवान नूं ही आना पैना मेरी जगह खोलने। तो सारी रात महात्मा खड़े ही रहे। हरे कृष्णा हरे राम। सारी रात ही संत खड़े रहे। जब हुई सवेर तो भगवान आए ग्वाल बालों के साथ, हियो हियो करते। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया क्या खाए गोपाल, क्या खाए गैया क्या खाए गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल, क्या खाए
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान आए और बोले बाबा जी मैं आपकी जटाएं खोल देता हूँ। हरे कृष्ण महाराज जी हरे हरे कृष्ण। मैं आपकी जटाएं सुलझा देता हूँ। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुसी नहीं हूँ बेटा, तू मेरी जड़ा नूं ना हथ लाई। जिन्हें ये बड़ा पाया उलझाइया जटा हूँ उन्होंने आप खोलना पैनी। ते भगवान बोले क्या भी पता मैं वही हूँ जिहदे तुसी इंतजार कर रहे हो। कह रहे क्या तुम मेरे कृष्ण भगवान हो? भगवान बोले मैं वही हूँ, कृष्ण भगवान। तेन यकीन नहीं है? कहते महाराज गल ये है अगर तुसी मेरे कृष्ण भगवान है तो फिर कृष्ण रूप में दर्शन दो ना मैनू, फिर मैनू तसल्ली होनी। भगवान ने फटाफट अपना असली रूप संतां दे अगे प्रगट कर दिता। बोलो हरे कृष्ण। और संतां दे अगे प्रगट हो गया भगवान का रूप। ते पंछी बभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबरा तंबिफला दरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्तम न जाने। तब फिर भगवान कहते भी हुण हो गई तसल्ली तेन। कहते नहीं नहीं हुण ऐसा भी तुहाडे नाल राधा तां है ही ना। और कहते होंगे कि कृष्ण राधा के बगैर अधूरे है। और मैं का दोहां दा ही भगत है, राधा जी का भी और कृष्ण जी का भी। ते तुहानू मैनू दोनों के ही दर्शन होने चाहिए। भगवान बोले मैं ही है राधा। कह लगे वो किस तरह? भगवान कहते होने जाता। भगवान ने अपने शरीर विचों ही राधा प्रकट कर दी। राधा कृष्ण भगवान की शरीर विचों ही राधा जी प्रकट हो गए और कहने लगे हुण देखो देखिया तो जुग जोड़ी सरकार राधा जी भी है और श्री कृष्ण जी भी है। तो भगवान बोले हूँ तो विश्वास हो गया मैं ही राधा हूँ मैं ही कृष्ण हूँ। पर हुण जे तुसी हुक्म करो तो मैं तुहाड़ियां जटां खोलना। कहने लगे महाराज जटां दा खोल दो पर कौड़ी ना करियो। हौली हौली जटां खोलियो दिहाड़ी लग जाएगी। वो कहते भगवान बोले इहदा में मतलब
ਤੈਨੂੰ क्या फायदा होना हौली हौली खोलने से। कहते मैनू ये फायदा होना कि जिन्ने चिर जटा उलझियां रहनियां तुसीं खोलते रहना ते मैनू तुहाडे दर्शनां दा लाभ होए। मैनू दर्शन होंदे रहने। दूजा मड़िया देवी जटा जब खुल गई तो तुसी फटाफट दौड़ जाना, असी फिर जाना इतना ही। तो सानू तो उन्ना चिर आनंद होएगा जिन्ने चिर जटा उलझियां रहन। सारे कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और इस तरह तो राधा एक बार राधा जी की माता जी पिताजी दोनों ही जमुना मैया के स्नान कर रहे थे। स्नान करके हट गए थे, कपड़े कपड़े पा रहे थे और कोई अपना भजन पाठ कर रहे थे जमुना जी के किनारे बैठकर। तो उन्हें क्या देखा कि जमुना मैया के लहर विच एक कमल का फुल बड़ा चौड़ा रुड़ता आ रहा। उस कमल के फुल पर हरे कृष्णा, उस कमल के फुल पर एक छोटी जी कन्या विराजमान है। बोलो हरे कृष्ण। वो कन्या मूंह दे विच अंगूठा पाया होया। हरे कृष्ण। मूंह दे विच अंगूठा पाया होया और अंगूठा पूछ रही है। आकाशवाणी हुई, एक कन्या जो है भगवान की अलादी शक्ति है, तुम्हारे लिए तुमने वर मांगा था और खुद भगवान ही कन्या रूप धारण करके आपके पास आए हैं। तो उन्होंने वो कमल का फूल रोक लिया और उसमें से कन्या उठा ली और अपने घर में ले आए। राधा जी का जन्म उतना नहीं होता जितना आम दुनिया का जन्म होया कि 9 मास माता के गर्भ में चाहे बालक है चाहे बालिका है, उनको 9-10 मास गर्भ में रहना पड़ता है। लेकिन ये गर्भ में नहीं आए, ना जन्म हुआ ना इनकी मृत्यु हुई। सारे बोलो हरे कृष्णा। और खुद भगवान ही राधा जी के रूप में दूसरा शरीर धारण करके आए। राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे समुंदर है, समुंदर की लहर है। समुंदर और समुंदर की लहर अलग अलग नहीं है। समुंदर का पानी ही लहर बन के आया है और मुड़ के फिर पानी है। बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है। बोलो हरे कृष्ण। पानी जम जाता तो बर्फ बन जाती, बर्फ बन टल के मुड़ के फिर पानी बन जाता। इतना कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। ये दो नहीं है।
एक ही है। मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी कशोरी, मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी कशोरी, मेरे अंगना में हो, मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी कशोरी, मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी कशोरी, मेरे अंगना में हो, मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी कशोरी, मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी कशोरी, मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी कशोरी। मैंने पूछा तेरे माता जी का नाम क्या, मैंने पूछा तेरे माता जी का नाम क्या, पूछा तेरे माता जी का नाम क्या, वृषभानु कीर्ति बता गई रे एक छोटी सी कशोरी, वृषभानु की बता गई रे
कशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी 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 कशोरी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आज राधा अष्टमी है और ये जो कथा आज सुनाई है इदा सुनने का आज फल है। ये आज का दिन सुननी चाहिए कथा क्योंकि राधा जी का जन्म होया आज जिदा कृष्ण जन्म अष्टमी भगवान कृष्ण जी के जन्म की कथा सुननी चाहिए और जो व्रत रखा होंदा वो व्रत सफल हो जाता कथा सुनने ना। इदा ही व्रत ना भी रखा होवे लेकिन उसदे अर्पण का टाइम लग ही गया ना। और राधाअष्टमी का व्रत 12 बजे तक ही होंदा है दिनों के 12 बजे अद्धे दिन तक ही अद्धा ही व्रत होंदा है 12 बजे के बाद व्रत खोलिया जाता है। और क्योंकि राधा जी का जन्म 12 बजे दिन के कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे ये नहीं पता भी 12 ही क्यों रखे भगवान राम जी का जन्म भी दिन के 12 बजे राधा कृष्ण जी का जन्म भी रात के 12 बजे क्योंकि कहते कि 12 बजे का जो टाइम है सारे शास्त्र कहते भी हम 12 बजे दोपहर का टाइम है पूजा पाठ का टाइम नहीं होता ये अशुभ होता। लेकिन अशुभ नो शुभ करने वास्ते भगवान ने 12 बजे का टाइम निश्चित किया। बोलो हरे कृष्ण। और वामन अवतार भी इसी महीने होया जो राजा बलि थे उन्होंने पर भगवान ने कृपा की लीला की राजा बलि को दर्शन देते थे। तो वामन एकादशी भी हों मतलब ये पत्नी ही जगली है भादों महीने आती है वामन द्वादशी। तो भादों का महीने नो लोग माड़ा गिनते कि भादों महीने ने भाई ये काला महीना हुंदा ये खरा नहीं हुंदा। लेकिन भगवान ने पूरे नु खरा बनाने वास्ते ये महीना चुनिया। सत्यानंद भगवान की सारे बोलो हरे कृष्ण। जिन्हों कोई भी चले ना बुरा बुराई कहन उनको भगवान चाट लेंदे और बुरे नु खरा बना देंगे भगवान। और जिस तरह जहर बुरा है उहदे खाने में मौत हो जाती लेकिन मीरा कोई जहर दिता तो खरा हो गया। मीरा बाई ने वो जहर कटाकट पी लिया उसके बाद अमृत हो गया। और जिस नीच को न जाने नाम जपत चौकुंठ बखाने। जिस नीच नो कोई भी जानता ना होवे अगर वो भजन करना शुरू कर दे तो सारी दुनिया को प्रगट हो जाता भजन करने ना। 8 पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट न शपथ। 8 पहर अगर प्रेम नाल श्रद्धा नाल भगवान का भजन किया जाए तो वो जीव प्रगट हो जाता संसार में भजन करने वाला। भजन जोड़ा ना कोई लुको के भी करे
दूए नूं ना दस्से भी मैं भजन करता, लुको के ही करी जाता। फिर भी एक ना एक दिन वो भजन ने दसना है भी इन मेरा सिमरन किया वा है, वो प्रगट हो जाता संसार। भजन करे पताल में फिर प्रगट हो गए आकाश। लोग के भी पताल लोक में भी लोग के बैठ के भजन करे तो भी आकाश बिच प्रगट हो जाता। भजन करे पाताल में प्रगट होए आकाश, दाबी दुबी तब्बे नहीं जिदा कस्तूरी की बास। जिदा कस्तूरी एक चीज होंगी वो हिरन विचों निकलती कस्तूरी, सारिਆਂ ਵਿੱਚ नहीं होंगी। कोई कोई हिरन होंदा जिहदे अंदर कस्तूरी होंगी, वो दौड़ता भी ये खुशबू कितों आती होंगी, वो अंदर ही है। आंदे पेड़ की होंगी वो कस्तूरी नाभि च होंगी, और वो कहता बाहर है। इसी तरह परमात्मा भी साढ़े अंदर ही है। असी बाहर तलाशा करते हैं लेकिन है प्रभु अंदर है। इसी तरह पाप भी कोई जिन्ना मर्जी लुकोवे पाप नूं, मैं तो है नहीं किया वा कोई पाप, मैं तो है नहीं, लेकिन वो पाप एक दिन सामने आ जाना, वो लुकना नहीं। पाप लुकोया ना लुकै जिदा लसन की खान, जेड़े लसन प्याज है नहीं खाते ना उन्होंने पमन कि दसो ना भी लसन प्याज के बगैर है सब्जी पाया वा होवे, लेकिन जब उन्हें मोहरे रखना तो उन्होंने पछाण ही लेना भी ये सड़ियान आया करती लसन की प्याज की, भी ये कहते लसन प्याज है नहीं, ये पाया वा है। बोलो हरे कृष्ण। लसन की बदबू बाहर आनी शुरू हो जाती, इदा ही पाप की बदबू अपने आप ही आनी शुरू हो जाती। जदों पाप कर्म बंदे नूं घेरदा जिहड़ा कीता हुंदा, फिर उन्होंने पता लगता भी मेरे पाप कर्मां दा ये फल है। तद्दै दोष न दईए किसे, दोष है कर्मा अपनिया, जो मैं कीता सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बरसाने जिहड़ा राधा जी का मंदिर है ये उच्चे पहाड़ी पर है। हुण तां रोड चला गया ऊपर तक, लेकिन पौड़ियां हैं असली तो पुराने समय की। पौड़ियां पर ही चढ़ के जाते थे राधा रानी के दर्शन करन। उन्हां पौड़ियां च एक मुसलमान जिहदा नाम था गुलाब शाह या गुलाबू भी कह दो, ਉਹਦੀ जनानी का मर गई भी थी, कुड़ी और वो आप का दोरी प्यो धी ने दोनों।
ना जमीन थी, ना कोई दुकान थी, ना कोई आमदनी का साधन था। वो एक काम करते थे, उत्थे बह जाते थे पौड़ियां पर और ढोलकी बजानी गलाबू ने। कुड़ी का नाम राधा था ते राधा ने गीत गाने नाले नचना। तो जिस वेले लोग राधा जी के मंदिर में दर्शन कर जाते थे तो अपनी ओदा कीर्तन सुनकर लोग माड़ा मोटा पैसा धेला उसकी चादर पर सुट जाते थे। बोलो हरे कृष्ण। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ। ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਾਬੂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।